तुम्हें किस करके या फिर आई डोंट नो, या तुम चाहो तो मुझे पीट सकती हो। आई मीन आई एम एट योर मर्सी। तुम्हें ये भी याद नहीं कि हमने पिछले साल ये एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट की थी और हमने क्या क्या किया था? God sakes, अनु, साल में कितनी बार कितनी तरह की एनिवर्सरीज आती है बेबी, मैं किस किस को याद रखूं यार। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का? ये तो पड़ोसियों के चक्कर में सब कुछ भूलता जा रहा है। मैं पड़ोसियों के चक्कर में कुछ नहीं भूल रहा हूँ, प्लीज। बिल्कुल सही कह रही हूँ। कल रात भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम मुझे अब विश करोगे, अब विश करोगे, लेकिन तुम पड़ोसियों का राग लेकर बैठ गए। और आज सुबह से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ कि तुम मुझे अब विश करोगे, अब विश करोगे, लेकिन नहीं, तुम तो पड़ोसियों की बात लेकर बैठ गए आज भी। यार नो, यार ऐसी बात नहीं है यार, प्लीज। नहीं, अब तुम्हें चुनना होगा, या तो मैं या फिर तिवारी जी और अंगूरी जी। तुम्हारी जगह को ले ही नहीं सकता यार। तो ठीक है, आज तुम कसम खाओ कि आज के बाद से तुम पड़ोसियों में नहीं झांकोगे। हाँ? मैं कसम खाता हूं कि भाभी जी का ख्याल तो रखूंगा ही। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या मिस्टर तिवारी, यू आर टू वीक। आई मीन आप इतने कमजोर हैं कि एक औरत का बोझ नहीं संभाल सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आप एकदम अचानक से ऐसे गिरी ना, तो हम एक्चुअली समझ नहीं पाए, हम तो इसलिए माफ कीजिएगा, संभाल नहीं पाए आपको। मिस्टर तिवारी, यू नो, एक आदमी को हमेशा तैयार रहना चाहिए। कब क्या पता कहाँ से उसकी झोली में कोई चीज आउच करके गिर जाए। हाँ। चले। हाँ हाँ रमोला जी। हाय मीनल, हाय अनुराग। हैप्पी किस एनिवर्सरी। थैंक यू, बैठना। अनुराग, आज मेरी किस एनिवर्सरी है, तुम मुझे विश नहीं करोगे? ओ, क्यों अनुराग? अरे, ये विभू साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। ओ, वो तो मेरी किस एनिवर्सरी के लिए मेरे लिए गिफ्ट लाने गया है। अब गया है? हाँ, वो मेरी एनिवर्सरी भूल गया था ना, इसीलिए अब गया है। अनु, अब तो इतनी एनिवर्सरी मनाएगी तो वो तो बेचारा भूलेगा ही ना। अरे तुझे तो हर एनिवर्सरी में गिफ्ट चाहिए होता है, कहाँ से लाएगा वो बेचारा इतने सारे गिफ्ट। हाँ, अनुराग की बात थोड़ी अलग है। क्यों अनुराग? हेलो, हम तो सारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट डेट एनिवर्सरी, फर्स्ट हैंडशेक एनिवर्सरी, फर्स्ट हग एनिवर्सरी, फर्स्ट किस एनिवर्सरी, फर्स्ट पानी पूरी पार्टी एनिवर्सरी। और मुझे ना हर एनिवर्सरी पर विभू गिफ्ट देता है। हाँ, कभी कभी डेट भूल जाता है, लेकिन कभी गिफ्ट मिस नहीं करता। अच्छा जी, हम भी तो देखें आखिर क्या गिफ्ट लेकर आते हैं वो तेरे लिए। पता है, इस बार ना विभू मुझे एक बहुत सुंदर सी साड़ी गिफ्ट करने वाला है। और विभू का ना टेस्ट बहुत अच्छा है, अनुराग से कहीं बेटर। क्यों अनुराग? सी? हाय अनु, अनु, हाय अनु, अनु, मेरी बात सुनो यार, मुझे ना, मुझे तुमसे बात करनी है। तिवारी जी को लेकर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हेलो, लिसन टू मी। मेरी साड़ी कहाँ है? तुम साड़ी का गिफ्ट लाने गए थे ना मेरे लिए फर्स्ट किस एनिवर्सरी पर, कहाँ है? यार तुमने छुपाई तो। नहीं यार, उनके चक्कर में सब उल्टा पुल्टा हो गया यार। मैं भूल गया कि तुम्हारे लिए मुझे, ओह माय गॉड, तिवारी जी ने पूरा सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया यार। वाह अनु, क्या गिफ्ट लेकर आया तेरे हस्बैंड यार। क्या टेस्ट है इसका, क्या साड़ी है यार, क्या कलर है इसका। वाह अनु। क्यों अनुराग? अनु, तू ना बिल्कुल ठीक कह रही थी, जो तेरे हस्बैंड का टेस्ट है ना, वो तो अनुराग का भी नहीं है। क्यों अनुराग? मीनल, क्यों क्यों तुम आग में मिट्टी का तेल डाल रही है, क्यों?
उसकी क्या गलती है? जब अपने ही दामन में दाग हो तो परखने वाले का क्या दोष है? अच्छा अनु, अब ना मैं चलती हूँ। चलो अनुराग। अच्छा अनु, तू ना मुझे प्लीज पिक क्लिक करके भेज दियो। नाइस साड़ी। हाँ बाय। अरे, nice. बदनाम है कोई, किसको पता, किसको खबर, अनजान है कोई। भाभी जी सही कहा आपने, कोई ना कोई तो है जो गुमनाम है। আহিलो प्रभुति जी कैसन बा? भाभी जी चाहत की दलदल में फंसे हैं, अगर आप जैसे हसीन तिनके का सहारा मिल जाए तो दलदल पार हो जाए। आप क्या बोले? मैं कहा, भाभी जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? हाय दिया, हम भी एकदम तंदुरुस्त बा। तिवारी जी ठीक नहीं है। आप क्या बोले? मैं कहा तिवारी जी कैसे हैं, हाउ जी? अले चुकी भैया, वो भी एकदम फिट बा। और कहाँ है इस वक्त वो? अले चुकी भैया, अभी तो अपने खोके पर हमरा मतबल सांप पर ही होंगे ना। हाँ जी, मेरी आपसे एक एडवाइस है कि अगर पति गिद्ध हो ना तो पत्नी को होशियार रहना चाहिए लाइफ में। आप क्या बोले? मैं ये कह रहा हूँ कि आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि तिवारी जी खोखे पर ही हैं। अब पूरे कॉफी डांस के साथ। इट्स अ गुड आइडिया, कॉफी विद डांस। आप वो कॉन्फिडेंस कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं, हमको पूरा विश्वास है कि लड्डू की भैया ना अभी सांप पर ही होंगे। भाभी जी आपका जो विश्वास है बहुत महान है। अगर आप जैसा विश्वास हर पत्नी को हो जाए ना तो बाय गॉड मियाँ बीवी के झगड़े खत्म हो जाए वंस एंड फॉर ऑल। सही कह रही हूँ। काहे अनीता जी आप पर विश्वास नहीं करती हैं? नो, वो तो मुझ पर धेले का भरोसा नहीं करती, धेले का। हाय दिया, लेकिन आपको ना ऐसे काम भी तो नहीं किए होंगे ना भरोसे लायक। भाभी जी एक बार फिर जलील करने का शुक्रिया। मुझे एक बार फिर बताइए कि क्या आपको पक्का पता है कि तिवारी जी खोखे पर मतलब अपना ये शॉप पर है? अब बोल तो रहे हैं कि वो सांप पर ही हैं। आप ये पूरे यकीन के साथ कह सकती हैं? हाँ यकीन है कि वो सांप पर ही हैं। आपको कॉन्फिडेंस है? हम यहाँ कोनो गेम शो खेल रहे का? नो नो भाभी जी नो, मैं आपके साथ कोई गेम शो नहीं खेल रहा हूँ। तो फिर काहे इतना पूछताछ कर रहे हैं लड्डू के भैया के बारे में? क्योंकि आपके लड्डू के भैया ने आपकी भरोसे की थाली में छेद किया है। He's made a hole in your plate. Yeah. आप क्या बोले? भाभी जी मैं इस वक्त विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके लड्डू के भैया इस वक्त खोखे पर नहीं है। ऐसा काहे बोल रहे हैं आप? तो ठीक है, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा तो फोन लगाइए, उनसे बात कीजिए। ठीक बा, उनको कॉल करके अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। लेकिन फोन डालिए स्पीकर पे। तो क्या हुआ हमें? हाँ तो क्या हो सकता है ना हम रिलेटिव के भैया ई टेम जो है कचुम्बर के साथ होंगे। कचुम्बर तो बनाएंगी अम्मा उनका, आप वो कस्टमर कहना चाह रही हैं? ऐसा ही पकड़े हैं, तो ग्राहकों में बिजी होंगे ना, इसके लिए काट दिए। ग्राहकों में बिजी नहीं भाभी जी, बल्कि वो किसी के ग्राहक बने हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? अभी कॉल करके फिर से देखते हैं हम। कॉल काहे नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि उनके दोनों हाथ बिजी होंगे। क्या बोले? देखो भाभी जी, मेरे यकीन के सामने आपका यकीन ध्वस्त हो गया, नेस्त नाबूद हो गया, खत्म हो गया, टूट गया, बर्बाद हो गया। दिया, आप तो हमको चिंता में ही डाल दिए बरबूती जी। भाभी जी वो अनु के लिए साड़ी लेने गया था, आज हमारी किस एनिवर्सरी थी यू नो, तो बड़ी मुश्किल से मिली है ये। लेकिन आप क्या कर रहे हैं इतनी रात को यहाँ पे? क्या बताएं हम, क्या बताएं आपको?
हमरे लिए तो लड्डू के भैया जैसे एक तो पहेली बन गए हैं। आजकल समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। ऐश कर रहे हैं क्योंकि आपके आंखों पर बौड़म पने आई मीन मतलब मासूमियत का चश्मा चढ़ा हुआ है, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हम तो चश्मा नहीं पहनते हैं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, डोंट टेक मी लिटरली। हमारा तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया है। पहला कौन सा काम करता था? क्या बोले? मैं कहा भाभी जी आप तिवारी जी पे लगाम कसिए। हम आज तक घोड़े का लगाम नहीं कसे हैं, और तो लड्डू के भैया का कैसे कसेंगे? भाभी जी बैल के लगाम कसना बड़ा आसान है, बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए आप। का हिम्मत? का हिम्मत दिखाए? हाँ जम के सूतिए उनको। नहीं कुछ भी बोलते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, वो हमारे पति हैं। अन्नू हाय मीनल, आ गई। मैं तो तेरा ही वेट कर रही थी, बैठ ना। हाय अनुराग। क्यों अनुराग? अरे अन्नू मैं तो आ गई हूँ, लेकिन तू मुझे ये बता तूने मुझे किस लिए बुलाया था? अरे थोड़ा सब्र रख, बैठ तो सही। अरे अन्नू कल अनुराग को नेपाल निकलना है, पता है वो एक नया प्रोजेक्ट डाल रहा है गोबर गैस का। अच्छा ओ ओके। लेकिन तू मुझे ये तो बता तूने मुझे किस लिए बुलाया था? तू कह रही थी बहुत अर्जेंट है। वो दरअसल ऐसा है कि मैं तुझे कुछ बहुत खास दिखाना चाहती हूँ। क्या दिखाना चाहती है? आज मेरी किस एनिवर्सरी है ना, तो विभू मेरे लिए एक बहुत स्पेशल गिफ्ट लेकर आने वाला है। अन्नू यार तूने मुझे इसलिए बुलाया कि तेरा पति गिफ्ट लेकर आएगा और मैं उसे देखूंगी। ऑफ कोर्स, याद नहीं है पिछली बार तूने विभू को कितना जलील किया था और मुझ पर कितने ताने कसकर गई थी तू? मैं कोई जलील करके नहीं गई थी, बल्कि वो अपना मजाक खुद उड़वाता है। क्यों अनुराग? ऐसा नहीं है मीनल, यू टू हार्श ऑन माय हस्बैंड। अरे कभी कभी आदमी ना सिचुएशंस में फंस जाता है, इसीलिए हो जाता है ऐसा। लेकिन तो देखना आज विभू ना मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत साड़ी लेकर आने वाला है। तो तुझे क्या लगता है अब वो लेकर आएगा? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं लेकर आएगा, ऑफ कोर्स लेकर आएगा। चलो मैं भी देखती हूँ, अब आ गई हूँ तो देख ही लेती हूँ। क्यों अनुराग? अनु, अनु, what? Hi, अनु, I did it. I know you'll do it. For God's sake, I did it. मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। मैंने भाभी जी के साथ तिवारी जी को, उनकी गर्लफ्रेंड को साथ में पकड़ लिया मैंने। I caught them red-handed and in a almost compromising. They were, yeah, I did it. तिवारी जी गए घोया के खेत में, मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट? तुम्हारा गिफ्ट मैंने लिया था। I bought your gift. कहाँ है मेरा गिफ्ट? वो तो मेरे लिए गिफ्ट लेने गए थे ना, मेरी साड़ी कहाँ है? Actually क्या तुम्हारी साड़ी मैंने ली थी, वो वहां के I just threw, you know, कहाँ है मेरी साड़ी? वो यार होटल में छूट गई। कौन से होटल में? जिस होटल में तिवारी जी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे। झूठ बोल रहे हो तुम। ये क्यों नहीं बोलते हो साफ साफ कि तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए ही नहीं हो? मैं गिफ्ट लाया था तुम्हारे लिए बेबी, आई गॉट द गिफ्ट फॉर यू। मैं लेके आया था और साड़ी बड़ी अच्छी एक्सपेंसिव साड़ी लेके आया था, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस ऐसे हो। Shut up. तुम बात मत करो मुझसे। तुमने मीनल और अनुराग के सामने एक बार फिर मेरी नाक कटवा दी। मैंने कितने गर्व से बुलाया था मीनल को कि तू आ मेरे घर आ, देख मेरा पति इस बार मेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आएगा, मेरे लिए साड़ी लेकर आएगा। लेकिन नहीं, तुम फिर से पड़ोसियों का राग लेकर बैठ गए। क्या कर रहे हो? I'm sorry, I'm saying I'm sorry, I'm really sorry. थैंक यू अनु, तूने मुझे ये जो नजारा दिखाया है ना बहुत अच्छा है। वैसे ये साड़ी का ना स्टफ बहुत ही अच्छा है। क्या कलर है यार इसका? आई थिंक ये 15-20 हजार की तो होगी ना? क्यों अनुराग? अंगूरी आ गए आप? वो चम्मक चल्लो के साथ रोमांस करके आ गए आप? अरे ये सब क्या बात कर रही हो पगली? ज्यादा राजा हरिश्चंद्र बनने का जरूरत नहीं है हमरे सामने, हम सब अपनी आंखों से देखे हैं। अरे आंखों से देखे का सब देख लिया आंखों से तुमने?
यही कि आप वो औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे। क्या बात कर रहे हो? तुमने अपनी आंखों से देखा मैडम के साथ रोमांस करते हुए? हम खुद अपनी आंखों से नहीं, हम बरबूती जी की आंखों से सब कुछ देखे हैं। अच्छा, भभूति जी की आंखों से देखे? क्या देखा भभूति जी की आंखों से? अब बरबूती जी वो जो होटल में थे ना, आप वो छम्मक छल्लों के साथ अय्यासी कर रहे थे, वो खिड़की पर बरबूती जी खड़े थे और वो खिड़की के नीचे हम खड़े थे, और बरबूती जी हमको सब आंखों देखा हाल दिखाए हैं आप जो जो वो सब कर रहे थे वो का। यार ये भभूति जी का हम क्या करें? जब देखो तब हमारी भोली भाली बीवी को बेवकूफ बनाते रहते हैं। चुप कीजिए, उनको कछ भी बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि का गुल खिला रहे थे आप। का गुल? कुछ गुल नहीं खिलाया भाई, ये सब गलत बात है। काहे कि आप ही तो साधु संत है पूरी दुनिया में, बाकी तो सब झूठे हैं। अरे हम बाकियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो दूसरों के मामले अपनी मुंडी घुसेड़ते हैं। हमको पता है बरबूती जी को बोल रहे, और वो हमरे सबसे बड़े हमदर्द हैं। हाँ, हमदर्द नहीं है, वो बहुत बड़े सरदर्द हैं। देखिए हम आपका मुंह नोच लेंगे अगर बरबूती जी के बारे में कछु भी बोले तो। उनके ऊपर कीचड़ उछाल कर अपनी करतूतों पर पर्दा ना ही डाली, आपके सारे पत्ते खुल गए आज, सारे पत्ते। अरे कोई पत्ते वत्ते नहीं खुले हैं भाई, आज आपका असली चेहरा हमरे सामने आ गया। हमको पता चला कि आपका चरित्र कितना कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट ने करप्ट होता है पगली। ऐसा ही पकड़े हैं। हमको पता चला कि आपका चरित्र कितना गिरा हुआ है। सुनो पगली, चाहिए हमको आपसे बात नहीं करना, हम आपको सुबह देखेंगे। नहीं, हद हो गई। 2 बार मीनल ने मुझे जलील किया है, 2 बार तुम्हारी एक मिनट वजह से। शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ। अरे क्यों शांत हो जाओ? मैं शांत नहीं होंगी इस बार। अरे तिवारी जी के बेडरूम में से झगड़े की आवाजें आ रही हैं यार। अरे यार किया कराया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 112 आना। क्या करे ये पगली तो अपना ही राग लेकर बैठ गई। क्या करे यार। अम्मा जी। हाँ? तुम कितने बेशर्म आदमी हो। मैं तुमसे यहाँ कोई इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ और तुम दूसरे के बेडरूम में झांक रहे हो। तिवारी जी के बेडरूम में झगड़ा हो रहा है यार। अच्छा, तिवारी जी के बेडरूम में झगड़ा हो रहा है, तुम्हारे बेडरूम में क्या हो रही? कव्वाली? मेरा कहने का वो तुम्हारा मतलब, जो भी मतलब था, दूसरों के बेडरूम में झांकने से पहले अपने बेडरूम में झांक कर देखो। जब भी झांकता हूँ तो मुझे इस बेडरूम में सड़ी हुई, तपी हुई, चिड़ी हुई मिलती हो। हाँ। अब ये उस पगली को पिलाना भी तो टेढ़ी खीर है। खैर अंगूरी, अब वक्त आ गया है। गॉड, तिवारी का बच्चा भाभी जी को मारना चाहता है। अगर मैं ये बात अनु को बोलूंगा तो ये मेरी बात का यकीन नहीं करेगी, लेकिन मैं खामोश रह भी नहीं सकता। भाभी जी की जिंदगी का सवाल बताना तो पड़ेगा। आई मस्ट टेल। अनु, अनु get up, अनु get up। क्या है, क्यों जगा रहे हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? अनु मेरा यकीन करो प्लीज। अब तक तुम पर यकीन ही तो करती आई हूँ, उसी का तो सिला मिल रहा है मुझे। देखो ये बात कड़े मुर्दे उखाड़ने का नहीं है। अच्छा, तो क्या कबड्डी खेलने का है? मेरी बात को समझने की कोशिश करो। दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। आई वांट टू टॉक टू यू। तो भाई बोलो ना, किसने तुम्हारे मुंह पर पैर रख दिया? बोलो। एक्चुअली क्या है कि वो तिवारी जी भाभी जी का खून करना चाहते हैं, उन्हें मारना चाहते हैं। मैंने भी देखा है, उन्होंने एक खतरनाक आदमी से एक जहर की बोतल ली है मेरी आंखों के सामने। आप विद माय ओन आईज, ट्रस्ट मी। रियली मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैंने खुद देखा है। वो बड़ा खतरनाक सा आदमी था और तिवारी जी जाके उससे वो अपना। देखो, तुम ना आगरा चले जाओ, अपना मेंटल ट्रीटमेंट करा लो। तुम्हारा दिमागी संतुलन हिल गया है। यू आर गोइंग इनसेन। गॉड। क्या हुआ, हमें ऐसे काहे घूर रही हो? कुछ नहीं। मतलब तुम हम पे शक कर रही हो? नहीं। तो तनिक हमारे पानी लेके आओ। ये रखा है ना? अरे तो पुराना है।
पुराना कहाँ से है, अभी तो लेकर आए हैं। तो हमें ठंडा फ्रिज का पानी पीना है भाई, समझा करो। जाओ ले आओ, चलो जाओ। ठीक पा। गोरी ये खीर खाएगी और 9 महीने के बाद इस घर के आंगन में बच्चा खेलेगा। वाह वाह वाह। पी लीजिए ठंडा पानी। लो भाई, खीर खीर खाओ। नहीं, हम नहीं खाएंगे। अरे खाओ ना भाई, इतनी बढ़िया खीर तुम्ही ने तो बनाई है। आपके लिए बनाया ना, आप खाइए। हम तो खा ही लेंगे पगली, तुम तो खाओ। हम बोले ना हम नहीं खाएंगे अभी, हमरा बिल्कुल मन नहीं है कुछ भी खाने का। और वैसे भी हमको अभी लाउंज का तैयारी करना है। तुम्हारे जैसे धोखेबाज और बंडलबाज हस्बैंड के हाथ की कॉफी तो मैं कभी ना पीऊं। उससे मैंने क्या कर दिया यार? तुमने किया ही क्या है धोखा देने के अलावा? मुझे तो अब लगने लगा है कि हमारी शादी भी एक धोखा है। यार मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया यार, तुम मुझे अनाप शनाप बक रही हो? मैं धोखेबाज हूं, शादी धोखा है, एवरीथिंग इज धोखा। दिस इज नॉट डन यार। ऑफ कोर्स तुम धोखेबाज हो, बंडलबाज हो, बिल्कुल फरेबी हो। जो हस्बैंड अपनी बीवी को एक छोटी सी खुशी नहीं दे सकता, जिस हस्बैंड को अपनी बीवी को छोड़कर अपने पड़ोसी की ज्यादा फिक्र हो, उसे क्या कहेंगे? 1 नंबर का कुत्ता। क्या पक रहा है बे? कुत्ता गुस्सा बोल रहा है? हैं? उस भूतनी वाले तिवारी के बच्चे को। अरे लेकिन तिवारी जी ने ऐसा क्या कर दिया? भाभी जी, तिवारी भैया ने जो कांड करो है ना, आप सुनोगी ना तो आप सदमे में आ जाओगी। आपके दिमाग की नसें फट जाएंगी। अबे भूमिका क्या बांध रहा है बे? साफ साफ बता। मैडम को सबूत दिखा, सबूत, क्योंकि मैडम को जज्बात की भाषा समझ नहीं आती। 1 मिनट, ठीक है? क्या ब्रो? सबूत दिखा दो इनको। ये लीजिए सबूत। अब लोग ये look at the fee. How compromising it is. Just have a look. Oh my God, I can't believe this. यकीन तो करना पड़ेगा भाभी जी, इन फोटो को खींचने के लिए हमने एड़ी से चोटी तक पसीना बहाया है। बिकॉज वी आर जासूस। तभी तो आपने देखा कि हम इधर उधर से निकलकर आपके सामने आए। My God, विभू, ये तिवारी जी तो बहुत वाहियात आदमी है। ये तो अंगूरी जी के साथ धोखा कर रहे हैं। अब तुम्हें यकीन आया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था? बॉस, तुम सही हो, मैं गलत थी। इतना बड़ा ब्लंडर हो रहा है हमारे पड़ोस में। लेकिन यार इस चक्कर में यार वो तुम्हारी जो गिफ्ट की साड़ी थी ना यार, वो उसका सत्यानाश हो गया यार। मतलब? एक्चुअली क्या है कि जिस होटल में तिवारी जी उस औरत के साथ थे ना, अय्याशी कर रहे थे मतलब, तो उस होटल की खिड़की तक पहुंचने के लिए मैंने तुम्हारी साड़ी का इस्तेमाल किया था। मैंने बांध के साड़ी को ऊपर फेंका था और फिर मैं चढ़ के गया था ऊपर। लेकिन क्या हुआ कि आने में ना मैं एक्चुअली वो साड़ी लाना भूल गया। गॉड, ओ गॉड, ये तो बहुत गलत हो रहा है। मैं तो कब से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन तुम मेरी बात को कभी सीरियसली लेती नहीं हो। अरे और कितना सीरियसली लूं? आईसीयू में चली जाऊं, भूख हड़ताल पे बैठ जाऊं, और क्या करूं मैं? भाभी जी की जान खतरे में है, लाइफ इज इन डेंजर। तो तिवारी का बच्चा उन्हें मार सकता है, कभी भी मार सकता है उनको। ही कैन किल एनी टाइम।
मेरे ख्याल से हमें ना अंगूरी जी की सास मतलब अम्मा जी को इत्तला करनी चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। कहीं मोटल्ला भी तो इस साजिश में इन्वॉल्व ना है। अरे नहीं विभू, अम्मा जी अंगूरी जी को बहुत प्यार करती हैं। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। अच्छा, अब तुम्हारे कहने पे मुझे भी शक हो रहा है। एक्चुअली भाभी जी की जान खतरे में है, हमें हर किसी पे शक करना पड़ेगा। तो मुझे क्यों देख रहे हो ऐसे? शक नहीं कर रहा हूँ। फिर मेरे ख्याल से मुझे ना अम्मा जी से घुमा फिरा कर बात करना चाहिए, फिर पता चलेगा कि वो साजिश में शामिल है या नहीं है। हाँ? मैं उन्हें कॉल करती हूँ। अरे हेलो, प्रणाम अम्मा जी। अरे झुक झुक जियो गोरी बिटिया, कैसन बा? बड़े दिनों बाद फोन की हो है। जी अम्मा जी, बस ठीक हूँ, आपका आशीर्वाद है। और अंगूरी जी कैसी हैं अम्मा जी? अरे ये बात तो हमसे ज्यादा तुमको पता होगा, तुम्हारी पड़ोसन है। हाँ हाँ नहीं अम्मा जी, वो ना 2-3 दिन से दिखी नहीं। अरे तब फोन कर लो, नहीं तो घर चली जाओ। हाँ चली जाऊंगी। वो दरअसल मुझे ना तिवारी जी मिले थे, तिवारी जी। कहीं छेड़ वेड़ तो नहीं दिया बैल ने? अरे नहीं अम्मा जी। तो फिर क्या किया? नहीं मतलब वो मैंने और तिवारी जी ने ना एक न्यूज देखी। कैसन न्यूज? न्यूज ये थी अम्मा जी कि एक हस्बैंड ने अपनी बीवी को जहर देकर मार दिया। अरे गोरी बिटिया, ये माँ कौन सी नई बात है, हम तो ऐसा न्यूज रोजे देखते रहते हैं। अच्छा अम्मा जी, आपको पता है इस साजिश में ना उनकी सास भी शामिल थी। अरे बिटिया जाने दो, जौन जैसा करेगा वैसा भरेगा है। अच्छा, आपको नहीं लगता अम्मा जी कि ये बहुत गलत हुआ? देखो गोरी बिटिया, हमको एक ठो बात बताओ, का तुम्हारी सास ने कभी तुमको जहर देने का कोशिश किया? अरे नहीं अम्मा जी, मेरी सास ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। अच्छा फिर छोड़ो गोरी बिटिया, है दूसरों के चक्कर में मत पड़ो, अपने काम से काम रखो, ठीक? जी अच्छा जी, ओके ठीक, बाय। अम्मा जी मेरी बॉल देना। हाँ ये लो। अरे वाह, तरबूज मिल गया है? अरे वो पंडित रामफल का फल है। सारी सांसें एक जैसी होती है। मेरा बस चले ना, मैं तो सांसों की सांस ही रोक दूं। अच्छा, अरे जरा मेरी करके दिखा। अरे मम्मी जी आपकी बात थोड़ी ना कर रही थी, वो तो मैं आपके बारे में बात नहीं हो रही थी। अच्छा, तो क्या तूने अभी अभी ये नहीं कहा कि तू सब सांसों की सांसें रोक देगी? भाई उन सब सांसों में मैं भी तो आती हूँ ना। अरे मम्मी जी, वो किसी और बारे में बात हो रही थी, किसी और के बारे में बात हो रही थी, आप क्यों अपने आप पर ले रही हैं? वैसे भी आप मेरी सास कहाँ है, आप तो मेरी मम्मी जी हैं। पता है मुझे कि तू ये सब क्यों बोल रही थी। तेरा बस चले ना तो तू तो ना मुझे जहर ही दे दे। आपका बस चले तो आप मुझे जहर दे दें। अरे देना होता ना तो अब तक दे चुकी होती, फिर तू यहाँ बैठकर ऐसे लड़ नहीं रही होती, तेरी जगह कोई और लड़ रही होती। अरे मैं जा रही हूँ, पता नहीं मैं आ क्यों गई यहाँ पर। जब देखो आती हूँ तो लड़ाई झगड़ा। ये कोई और सुरी लगा गई। अरे यार तुम जानो वो जाने, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, भाभी जी की जान खतरे में यार, कम ऑन। अरे तुम्हारी मम्मी मुझे जहर दे रही थी। भाभी जी को जहर दे रहे हैं यार। गॉड, दिस प्रॉब्लम इज मच बिगर। भाभी जी की जान खतरे में है यार। शी इज माय जान। कैसे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।